हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। सो कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जस्ट क्विक रिवीजन लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में मैं क्या कवर करने वाला हूँ। सो कल हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास क्या है? तो एक टेम्पलेट है या फिर एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हम बताते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे दिखने वाला है, हाउ माई ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। सो ये हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमने देखा था कि अगर मुझे एक क्लास स्टूडेंट बनाना है तो हम यूजुअली क्लास स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, तो मुझे क्लास नाम का एक कीवर्ड यूज़ करना है जहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा दैट इज स्टूडेंट, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हमने दिखा था। इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी दैट इज इंटीजर रोल नंबर। ये रोल नंबर नाम का प्रॉपर्टी है, और हमने एक मेथड देखा था दैट इज पब्लिक वॉइड स्टडी नाम का हमने मेथड देखा था। इसको फंक्शन भी कहा जाता है, और ये हमने एक बेसिक क्लास डिक्लेयर किया था। वेरएस इसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करना होता है इसका हमें सिंटेक्स बताया था। क्लास का नाम दैट इज क्लास का नाम मेरा स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट S1 हमने लिया था। न्यू मेरा कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, और ये क्या है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको बताई थी, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज या फंक्शंस है उसको मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। यूजुअली फंक्शंस को मेमोरी एलोकेट नहीं होती, प्रॉपर्टीज को मेमोरी एलोकेट होती है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्लास एक्चुअल में कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इवन दो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था, बट इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, एंड उसको वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है। ये चीज़ें हम कवर करेंगे। सो मैं क्यों रिवीजन दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हेल्प करता है। दैट इज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्लास का नाम दैट इज स्टूडेंट S1 ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल्स टू न्यू, मैंने यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। इसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई राइट इट हियर फॉर यू। ये है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताया था। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में क्या होता है कि क्लास को क्या कहा जाता है, क्लास इज अ आर्किटेक्चर प्लान और ब्लूप्रिंट, ऐसे बुक में डेफिनेशन होती है, या इट इज ऑल दो सही बात है। बट क्लास तभी हमारे फायदे का है जब हम उसके ऊपर से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाया जाता है। नाउ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैंने ये बताया था, अगर आपको एक घर का प्लान है एंड उस घर के प्लान के ऊपर से जब आप एक्चुअल घर बनाओगे तो ये जो आपका एक्चुअल घर है ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस वन। गॉट इट? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, सो इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी बेस्ड ऑन अ क्लास डिजाइन। मतलब जैसे मेरा क्लास का डिजाइन होगा वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है हाउ माई ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक। तो ऑब्जेक्ट मतलब मेरा रियल वर्ल्ड घर है, और इस घर को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो घर का एक प्लान होता है, एक डिज़ाइन होता है। तो हम पहले डिज़ाइन बनाते हैं, एंड डिज़ाइन बनाने के बाद ही हम क्या बनाते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जाके मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में जो मुझे चेंजेस करने हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो, तोड़फोड़ कम होनी चाहिए। सो इसीलिए पहले प्लान बनाया जाता है जिससे हमें क्लियर कट आइडिया आता है कि मेरा घर कैसे दिखने वाला है, एंड उसी प्लान को फॉलो करके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेम चीज़ यही हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो मैं लूँगा क्लास, यहाँ पे दिया मैंने क्लास का नाम दैट इज क्लास स्टूडेंट, ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ये जो दो चीज़ें हैं ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है, तो यू कैन नोट इट डाउन हियर से प्रॉपर्टीज़। और ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज फंक्शन। तो क्लास क्या है, यू कैन से क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। आप ये भी बोल सकते हैं बिकॉज क्लास में हम और कुछ नहीं डिक्लेयर करते, हम बस प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हम डिक्लेयर करने वाले हैं ये किसकी डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर मैंने क्लास स्टूडेंट बनाया है तो इसके अंदर मैं टीचर्स की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करूँगा क्या, नहीं। तो यूजुअली टीचर्स को क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो टीचर्स को होती है एम्प्लॉय आईडी, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो प्रॉपर्टी होती है, टीचर का नाम होता है। तो राइट इट हियर फॉर यू। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्लास टीचर, यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट आएगा,
एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट हम आगे जा करेंगे। अब तो टीचर को क्या प्रॉपर्टी होती है, इंटीजर, एम्प्लॉय आईडी, बाद में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एट स्ट्रिंग, सब्जेक्ट नेम, और क्या होगा, टीचर क्या रोल प्ले करता है, मतलब टीचर का क्या फंक्शनलिटी है, तो पब्लिक वॉइड टीच, टीचर क्या करती है, टीच करती है, ये उसकी फंक्शन हो गई। एंड यहाँ पे हम क्लास का क्लोजिंग दे देंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट क्लास में वही प्रॉपर्टीज आएगी और वही फंक्शनलिटीज आएंगे जो उस क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे टीचर नाम की क्लास के अंदर टीच नाम का मेथड आएगा, वैसे ही स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर स्टडी नाम का मेथड आएगा। ये मेथड यहाँ पे नहीं जा सकता और ये वाला मेथड हम यहाँ पे उल्टा नहीं डिक्लेयर कर सकते, दैट इज वैसा वैसा नहीं कर सकते। सो क्लास को मीनिंगफुल प्रॉपर्टीज और मीनिंगफुल फंक्शनलिटीज होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ किसी भी क्लास में जाके डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट मेक सेंस, एंड सेकेंड, अगर इवन दो आप कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ की वहाँ डिक्लेयर भी कर दोगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट को एम्प्लॉय आईडी देते हो तो स्टूडेंट स्टूडेंट एम्प्लॉय है क्या, नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर करके कुछ फायदा है क्या, नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस। नाउ अभी नेक्स्ट जो है कि हम ये जो क्लास बनाया हुआ है, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये हम चीज़ देखेंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है या फिर बनाया जाता है मेन मेथड के अंदर। तो यूजुअली हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब स्टैटिक क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे, ये आर्गुमेंट्स क्या है ये भी हम कमिंग वीडियोज में देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना होता है, तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये क्या है, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि अगर आप कोड में नहीं बनाओगे तो भी वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है जब आपका कोड कंपाइल होके वाइट कोड में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा यहाँ पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये मेरा कोड कंपाइल होके बाइट कोड बनेगा तो उसमें कंपाइलर खुद वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर देता है कोड के अंदर, बाइट कोड के अंदर। नाउ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। इसका काम करता है मेमोरी एलोकेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। इसके लिए हमने कल एक सिंपल एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब a को कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। सो मेमोरी में a नाम का एक ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर होगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। तो कहीं वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। इन द सेम वे जो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट है, इसको कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। मेमोरी एलोकेशन का काम कौन करता है, न्यू नाम का कीवर्ड करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो आप कंस्ट्रक्टर को ऐसे समझ सकते हो, इट इज अ ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग मशीन, कंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, इसीलिए उसको कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। हम लोगों ने कल देखा था घर के प्लान के ऊपर से घर कौन बनाता है, बिल्डर बनाता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो कुछ बिल्ड करता है, वो कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर कहा जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी अवेलेबल एप्लीकेबल होती है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए मदद करता है। वो क्या करता है देखेंगे हम आगे। सो ये टीचर नाम का जो क्लास लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे इसको डिटेल में वापस एग्जांपल लेंगे। जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है दैट इज दिस वन, तो यूजुअली क्या बनता है, मेरा एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट डायग्राम बताऊंगा। ऑब्जेक्ट यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको क्लास तो दिख जाता है कि मेरा क्लास कैसे दिखता है, तो क्लास कुछ इस तरीके से दिखता है, और ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता। सो आई टेल यू हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट। सो मैंने क्या बनाया, एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। सो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डायग्राम। सबसे पहला जो ब्रैकेट जो ब्लॉक आता है वहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर होती है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बनाई नेम नाम की। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है, सॉरी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है एज। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एज नाम का प्रॉपर्टी हो गया। गॉट इट नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा, एज नाम की प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, तो हमारे पास एक ही फंक्शन है दैट इज स्टडी नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी नाम का फंक्शन भी आएगा। ये हो गया मेरा S1 नाम का ऑब्जेक्ट हो। सो ऑब्जेक्ट कैसे बना, तो जब आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, स्टूडेंट क्लास, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का है।
तो वो जाता है स्टूडेंट क्लास के पास और देखता है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ है, 2 प्रॉपर्टीज़ है। तो वो 2 प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब नेम नाम के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और एज के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल को जाके मुझे इसमें क्या स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल नेम मैंने स्टोर किया एसओपी और एज मैंने स्टोर किया 30। तो ये जो वैल्यूज है एसओपी एंड 30, ये दोनों वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी चाहिए। और वो मेमोरी कौन एलोकेट करेगा? वो मेमोरी एलोकेट करेगा न्यू नाम का कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन का काम करेगा। और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये दोनों स्टेप्स हैंड इन हैंड है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को अल्टीमेटली मेमोरी चाहिए। इट्स लाइक आपने घर बना दिया, पर घर बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ज़मीन चाहिए। आप घर हवा में तो नहीं बना सकते। बिल्डर को बोलोगे यार मेरे लिए घर बना दे, राइट? तो बिल्डर क्या बोलेगा? सबसे पहले मुझे मेमोरी चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लैंड पे जगह चाहिए, तो ही मैं घर बना पाऊंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। कंस्ट्रक्टर ने जो ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेगा न्यू नाम का कीवर्ड, और S1 जो है वो S1 उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करेगा। मतलब अगर मैं और डीप डाइव करना चाहूँ तो इमेजिन करो ये मेरे बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स है एंड इस मेमोरी ब्लॉक में मेरे ऑब्जेक्ट के लिए ये पर्टिकुलर एरिया मुझे एलोकेट हो गया है। और इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा? तो S1 के अंदर स्टोर होगा। दैट इज फॉर एग्जाम्पल मेमोरी एड्रेसेस यूजुअली होते हैं लाइक @7462A। एक ऐसा नंबर प्लस कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है। तो यूजुअली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, इस दुनिया में जितने भी घर है हर एक घर को एड्रेस है और हर घर का एड्रेस यूनिक है। आपका घर और आपके साइड वाले का घर बेसिक एड्रेस सेम होगा, दैट इज कॉलोनी नेम, एरिया नेम, सिटी, बट जो हाउस नंबर वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। कल को जाके अगर कोई लेटर आएगा तो अगर वो आपके एड्रेस पे आया तो आपके ही एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो जैसे हर घर को यूनिक एड्रेस होता है, इन द सेम वे कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स हैं हर मेमोरी ब्लॉक को यूनिक एड्रेस होता है। और वो जो पर्टिकुलर एड्रेस है, जैसे ये एड्रेस है, इस ब्लॉक का एड्रेस है 7462A, तो वो जो एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो एड्रेस स्टोर होता है इसके अंदर, दैट इज 7462A एट द रेट। मैं चेक करूंगा S1 जो रेफरेंस है। अभी इसको रेफरेंस क्यों कहा जाता है? इसका और एक पर्पस है। S1 के अंदर क्या गया? तो कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को न्यू ने एक एड्रेस एलोकेट किया, दैट इज मेमोरी एलोकेट किया, और वो जो एड्रेस है वो किसके अंदर जाएगा? S1 के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बीच में एक असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट साइड की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे डालता है? वो लेफ्ट साइड में जो रेफरेंस है उसमें डालता है। न्यू ने क्या किया? न्यू ने एक एड्रेस एलोकेट किया और वो जो एड्रेस है वो किसके अंदर गया? S1 के अंदर गया। अल्टीमेटली मेरा जो एड्रेस था 7462 है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर मैं S1 को पूछता हूँ कि तेरे पास क्या है, तो वो पूछता है मेरे पास एक एड्रेस है। अच्छा, वो एड्रेस कहाँ पे पॉइंट आउट करता है? तो वो बोलेगा देखो ये एड्रेस इस मेमोरी ब्लॉक पे पॉइंट आउट करता है। जब मैं उस एड्रेस पे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। इट्स लाइक आप अगर मुझे आपका एड्रेस दोगे और अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे एक एड्रेस शेयर किया, जब मैं उस एड्रेस पे जाऊँगा तो मुझे एक्चुअल घर मिलेगा। एक्चुअल घर मतलब क्या है? वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे जब एग्जीक्यूटर इस एड्रेस पे जाएगा उसको क्या मिलेगा? वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट डायग्राम है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया है। और अब कुछ डाउट्स है तो यू कैन पुट डाउन इन कमेंट्स। मैं कमिंग सेशन में उसको और डिटेल में डीप डाइव कर सकता हूँ। नाउ पढ़ते हैं आगे। जो सेकेंड चीज़ मैंने लिखी है इसको कहा जाता है कि वैल्यू कैसे असाइन करना है। दैट इज S1 डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने किया है स्वप्निल। नाउ ये चीज़ बहुत समझना है, ज़रूरी है। S1 क्या है? मेरा S1 मेरा ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे हर जगह पे आपको S1 दिखेगा। S1 डॉट नेम, अब ये डॉट क्या है? डॉट मेरा एक ऑपरेटर है। व्हाट इज डॉट? डॉट इज अ ऑपरेटर। आई विल राइट इट हियर फॉर यू। डॉट डॉट मेरा एक ऑपरेटर, जैसे प्लस एक ऑपरेटर होता है, माइनस एक ऑपरेटर होता है। इन द सेम वे मेरे पास इन द सेम वे मेरे पास क्या है? डॉट भी एक ऑपरेटर है। अभी डॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है? डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लिसन केयरफुली। डॉट ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है?
ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1 है, S1 डॉट नेम। तो S1 डॉट नेम मतलब S1 का नेम। आप डॉट को ऐसा समझो, डॉट मतलब अगर आप हिंदी भाषा में देखोगे तो का, S1 का नाम इज इक्वल टू स्वप्निल, मतलब इज इक्वल टू स्वप्निल मीन्स व्हाट, स्वप्निल जो नाम है वो किसको असाइन होगा, S1 के नेम वेरिएबल में जाके सेट होगा। सो S1 का नेम क्या हो जाएगा, SOPNIL स्वप्निल हो जाएगा। इन द सेम वे मैंने बोला S1 डॉट एज, तो S1 की एज इज इक्वल टू मैंने क्या किया 30 सॉरी 25 वॉट एवर 25 और 30, तो यहाँ पे मेरा क्या सेट होगा 25 सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 25 जाएगा। अब मैं बोलता हूँ S1 डॉट स्टडी, तो क्या होगा, S1 ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी नाम का मेथड कॉल होगा। लिसन केयरफुली, क्या होगा, S1 डॉट स्टडी मतलब कौन सा मेथड कॉल होगा, स्टडी नाम का मेथड कॉल होगा। सो एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इस स्टडी नाम का जो मेथड लिखा हुआ है मैंने, वो एग्जीक्यूटर यहाँ पे जाएगा। एग्जीक्यूटर मतलब क्या है, वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। इट्स लाइक पॉइंटिंग टू पर्टिकुलर लाइन, वो लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन कंटिन्यूसली थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन, जब तक मेरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। सो जैसे ही मैं कॉल करता हूँ S1 डॉट स्टडी, तो मेरा एग्जीक्यूटर यहाँ से इस पॉइंट से उठ के कहाँ पे जाता है, इस पॉइंट से उठ के वो जाता है इस मेथड के पास। उसके अंदर क्या कोड लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मतलब मुझे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, नाम प्लस इज स्टडिंग। सो ध्यान से सुनिए, मैंने स्टडी नाम का मेथड किस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है, S1 के ऑब्जेक्ट पे कॉल किया हो। मैं किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, S1 की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्टूडेंट है, सुरेश और रमेश। तो अगर मैं कहता हूँ सुरेश स्टडी करो, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम कॉल किया सुरेश। तो रमेश स्टडी करेगा क्या, नहीं, क्योंकि मैं किसको बोल रहा हूँ, रमेश को बोल रहा हूँ। इट्स लाइक जावा लैंग्वेज इतना सिंपल है कि आप उसको रियल वर्ल्ड इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप उसके साथ रिलेट करो, आपको जावा बहुत इजीली समझेगा। जैसे मेरे पास स्टूडेंट S1 है, S1 की जगह मैं नाम देता हूँ सुरेश, राइट, यहाँ पे मैंने सुरेश नेम दिया। मैं बोलता हूँ सुरेश डॉट स्टडी, सुरेश स्टडी करो, तो कौन स्टडी करेगा, सुरेश स्टडी करेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे S1 नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने स्टडी नाम का मेथड कॉल किया है। तो एग्जीक्यूटर यहाँ से उठ के मेरा यहाँ पे जाएगा और वो क्या प्रिंट करेगा, नेम। अभी यहाँ पे नेम मतलब कौन सा नाम, कहाँ से आएगा नेम का वैल्यू। तो यहाँ पे एक समझने जैसी चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ S1 ऑब्जेक्ट की। सो जो स्टडी नाम का मेथड है वो क्या होगा, S1 पे ही कॉल होगा, और स्टडी नाम के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, नेम इज स्टडिंग। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट S1 ऑब्जेक्ट, तो इंटरनली वो कौन सा वैल्यू लेगा, S1 का जो नाम है वो वैल्यू लेगा। सो नेम के अंदर क्या वैल्यू है, स्वप्निल नाम की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्वप्निल इज स्टडी। सो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आई नो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हो गया है, but we'll go with practical and I'll tell you how it is happening. So I'll just remove this code whatever I have and I'll write it from again. मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर रोल नंबर, देन मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, यहाँ पे दिया मैंने नेम नाम का एक प्रॉपर्टी दिया। ये दो मेरी क्या प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड स्टडी नाम का मेथड बनाया, और इसके अंदर क्या लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कैसे लिखना है, तो आपको टाइप करना है SOUT और आपको देना है कंट्रोल स्पेस। जैसे आप कंट्रोल स्पेस दे दोगे आपका क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर आप डायरेक्टली एंटर दबा दोगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आपको यहाँ पे आ जाएगा। मुझे प्रिंट करना है नेम, तो देखो यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है, क्यों है, क्योंकि ये नेम नाम का वेरिएबल इसी क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। प्लस यहाँ पे मैं दूंगा डबल कोट में इज स्टडिंग। मैं इसको करता सेव। अब मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में, अब मैं जाता हूँ मेन क्लास में। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट क्रिएट किया। अब मैं करता हूँ S1 डॉट, तो जैसे आप S1 डॉट करोगे तो आपको आपकी क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी आपको लिस्ट दिखेगी। हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ है, नेम एंड रोल नंबर नाम की प्रॉपर्टी है, एंड तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, तीसरी कौन सा फंक्शन है, सो नेम एंड एज। यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया हुआ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा जो चीज़ है दैट इज फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, मेरे पास स्टडी नाम का फंक्शन है, दैट्स व्हाट। इसको हम सेव करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर S1 जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको नाम सेट किया क्या, नहीं किया। अगर मैंने नाम ही सेट नहीं किया तो
जब स्टडी नाम का मेथड कॉल करूंगा तो उसको नाम के लिए कुछ वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने S1 को नाम ही सेट नहीं किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? S1 डॉट नेम। सो जब मैं यहाँ पे नेम सेट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सेमीकोलन देता हूँ, सो पर्टिकुलर जब इतना कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, मेरा S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा और मैंने उसको नेम क्या असाइन किया हुआ है? तो मैंने उसको नेम दिया हुआ है एप्पल। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? एप्पल आ जाएगा। सो APPLE। और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ S1 डॉट स्टडी। तो जैसे ही आपका ये कॉल होगा S1 डॉट स्टडी, तो ये कहाँ पे उठ के जाएगा? एग्जीक्यूटर यहाँ से इस लाइन से उठ के जाएगा स्टडी नाम के मेथड के पास। वो कैसे चेक करोगे? तो आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है आपके कीबोर्ड का, या फिर जो एप्पल यूज़ कर रहा है, मैक यूज़ कर रहा है, उस पर कमांड बटन यूज़ करना है और आपका कर्सर जो यहाँ पे लेके जाना है और इसके ऊपर आपको कंट्रोल बटन प्रेस होल्ड करके रखना है और आपको इस पर क्लिक करना है स्टडी पे। जैसे आप स्टडी पे क्लिक करोगे, आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा? स्टडी नाम के मेथड के पास जाएगा और ये क्या बोलेगा? स्टडी दैट इज सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटर नेम। सो नेम का वैल्यू क्या सेट किया मैंने? एप्पल सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा एप्पल इज स्टडी। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्टूडेंट है, मैंने किया S2, तो मैं करता हूँ स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू स्टूडेंट, मैं करूँगा S2 डॉट नेम। तो मैंने S2 का नाम क्या रखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल रमेश। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ S2 डॉट स्टडी। अब मैं किसको बोल रहा हूँ? रमेश को स्टडी करने बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा S2 नाम का ऑब्जेक्ट है, S2 नाम के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या दिया? नेम दिया है। सो ध्यान से सुनो, जब इतना कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपकी मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। लिसन केयरफुली, आपकी मेमोरी में क्या होंगे? दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कैसे होगा? आई टेल यू। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ वो कैसे दिखेगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, स्टूडेंट S1 और स्टूडेंट S2। इसी चीज़ को मैं थोड़ा और डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ तो एक्चुअल में मेमोरी में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं मेमोरी में। तो आइए थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो, अगर आप स्टूडेंट नाम का क्लास है, इसके अंदर हमने रोल नंबर और नेम नाम की प्रॉपर्टी लिया, स्टडी नाम का मेथड लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, दैट इज स्टूडेंट, क्लास का नाम कैपिटल होता है, दैट इज स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू स्टूडेंट और मैंने इसको दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, सो मैं करता हूँ S1 डॉट नेम सेट करना चाहता हूँ, रोल नंबर नहीं करेंगे, हम नेम सेट करेंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ स्वप्निल, या फिर हम देते हैं सुरेश। एंड यहाँ पे मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू स्टूडेंट, वापिस मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया एंड मैंने यहाँ पे दिया S2 डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने किया रमेश। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जावा में यूजुअली क्लासेस और ऑब्जेक्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब पर्टिकुलर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, दैट इज स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मेरा एग्जीक्यूट होगा, सो मेरा मेमोरी में क्या बनेगा? मेरा मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? S1 नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। सो ये होगा S1 नाम का ऑब्जेक्ट और इसके अंदर क्या होगा? नेम नाम का एक वेरिएबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे नेम आएगा, रोल नंबर नाम का प्रॉपर्टी आएगा। वाई? क्योंकि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, नेम भी है और रोल नंबर भी है। तो इन द सेम वे यहाँ पे नेम भी आएगा और रोल नंबर भी आएगा। नाउ अब क्या है, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो बनाए हुए हैं, S1 नाम का ऑब्जेक्ट। सो जब मेरा पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अगेन मैंने क्या कॉल किया, वापस मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इट्स लाइक मैंने आपको जैसे बताया, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट बनाने की मशीन है। सो वो आप मशीन को जितने बार कॉल करोगे उतने बार ऑब्जेक्ट बनाएगा। इन द सेम वे जब पहली बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे स्टोर किया? S1 में स्टोर किया। इन द सेम वे मैंने और एक बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो मेरा और एक ऑब्जेक्ट बना और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा? S2 में स्टोर होगा। सो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा और एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम होगा S2। तो लेट्स मेक अ डायग्राम हियर, इसको नाम दूंगा मैं S2। उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो मेरी क्लास के अंदर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और रियल वर्ल्ड रेप्लिका ऑफ अ क्लास। सो इट्स लाइक
सिंपल एग्जांपल वापस लेते हैं हम। आई नो मैंने एग्जांपल पहले बताया हुआ है। मेरे पास एक घर का प्लान है। इस घर के प्लान के ऊपर से अगर मैं दो घर बनाऊंगा तो दोनों के दोनों घर क्या होंगे, सेम होंगे। इवन दो एक घर को मैं कलर थोड़ा ब्लू देता हूँ या येलो देता हूँ और दूसरे घर को कलर जो है वो मैं ग्रीन या फिर कुछ और देता हूँ, राइट। सो अगर आप दूसरा कलर दोगे, इवन दो घर तो एग्जैक्ट सेम है, बस उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दैट इज, अगर घर को कलर नाम का प्रॉपर्टी है तो एक हम ऑरेंज सेट करेंगे, एक को हम ग्रीन सेट करेंगे। तो इन द सेम वे मैंने जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। दोनों को क्या आ जाएगा, नेम और रोल नंबर। देखो यहाँ पे क्या है, नेम और रोल नंबर दोनों प्रॉपर्टीज और स्टडी नाम का मेथड भी है। सो इससे क्या होगा, S1 को भी स्टडी नाम का मेथड आएगा एंड यहाँ पर भी रोल नंबर आएगा, नेम आएगा एंड स्टडी नाम का मेथड आएगा। यहाँ पर भी दोनों चीजें आएंगी। आप नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कॉल किया है S1 डॉट नेम। तो S1 का नाम क्या सेट किया है, सुरेश सेट किया हुआ है। यहाँ पे जाके नेम क्या सेट होगा, सुरेश सेट होगा, राइट। नो, रॉन्ग। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, S1 डॉट नेम की बात कर रहा हूँ। तो S1 को ही नाम सेट होना चाहिए। हमने कहाँ पे सेट किया है, S2 को सेट किया है। तो दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है S1 डॉट नेम। S1 का नाम क्या होगा, सुरेश होगा। उसके बाद मैंने किया है S2 डॉट नेम रमेश। तो S2 का नाम क्या होगा, रमेश होगा। सिंपल, ये मेरा ऑब्जेक्ट डायग्राम है, ताकि अगर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने उतने मेरे ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे। हर ऑब्जेक्ट को नेम और रोल नंबर और स्टडी नाम का मेथड होगा। हर एक को मेमोरी एलोकेट होगी। S1 के नाम के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, S2 के नाम के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग जगह पे स्टोर करना है कंप्यूटर में। नाउ इसके बाद हम कॉल करते हैं S1 या फिर S2 डॉट स्टडी, जैसे हमने प्रोग्राम में दिखा था। तो यहाँ पे हम करते हैं S2 डॉट स्टडी नाम का मैंने मेथड कॉल किया था। अब ये जो स्टडी नाम का मेथड है, ये मेथड मैंने किस पे कॉल किया हुआ है, S2 पे कॉल किया हुआ है। सो मेरा कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो मेरा एग्जीक्यूट होगा S2 डॉट स्टडी। क्यों, क्योंकि मैंने S2 डॉट स्टडी कॉल किया है। तो जैसे ही S2 डॉट स्टडी कॉल करता हूँ, मेरा एग्जीक्यूटर यहाँ से उठ के कहाँ पे जाता है, यहाँ से उठ के वो जाएगा स्टडी नाम के मेथड के पास। और इसके अंदर क्या कोड एग्जीक्यूट है, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन नेम इज स्टडी। सो मैं किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, S2 की ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज S2 डॉट स्टडी। तो अल्टीमेटली वो नेम भी किसका लेगा, इसका लेगा। तो मेरा प्रिंट क्या होगा, रमेश, क्योंकि S2 की नेम की वैल्यू क्या है, रमेश है। तो यहाँ पे प्रिंट होगा रमेश इज स्टडिंग। इसी चीज को हमने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ S1 डॉट स्टडी, तो मेरा क्या होगा, एप्पल इज स्टडिंग। और मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा, S1 इज स्टडिंग, दैट इज एप्पल इज स्टडिंग। देखो यहाँ पे आया एप्पल इज स्टडिंग। यहाँ पे अगर हम स्पेस देंगे तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा। मैंने किया प्रोग्राम को सेव, तो यहाँ पे करता हूँ मैं। आपको मेन मेथड में जाना है, मेन मेथड में जाके आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हो। रन मेन मेथड, आपको क्या होगा, एप्पल इज स्टडिंग ऐसा आपको लिख के आएगा यहाँ पे डायरेक्टली। क्योंकि मैंने किस पे कॉल किया है, स्टडी नाम पे मेथड कॉल किया हुआ है। S2 पे कॉल किया है कि नहीं किया। अगर मैं दोनों पे कॉल करता हूँ तो मेरा क्या होगा, एप्पल इज स्टडिंग एंड रमेश इज स्टडिंग, दोनों भी मेरे आउटपुट है। आई होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया है। क्योंकि देखो यहाँ से आगे जो भी अपनी नई प्रोग्रामिंग होगी वो विदाउट क्लासेस नहीं होगी। आपको क्लास समझना ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज समझना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट्स समझना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें इंडल्ज नहीं करना चाहता। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली इस टॉपिक के बाद वो टॉपिक आपको समझ में आएगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।